हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस को आज पिक करके मैंने आज एक छोटा सा वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ। आपके आगे भी अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उन पे धीरे धीरे उन सारे आपके जो डाउट्स होंगे उन सब पे मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं आप लोगों के। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कैसा पेपर आएगा। किसी का क्वेश्चन था कि नेगेटिव मार्किंग से किस तरह से बचें, कितना पढ़ें और रिवीजन कहाँ से करें। अब हमारे पास केवल और केवल 25 दिन बचे हैं। 25 दिन का समय हमारे पास बचा है और अब हम लोग अगर ऐसी सिचुएशन में हैं, अगर आपने बहुत पढ़ा है तो आप लोग इस सिचुएशन में होंगे कि आपको डर लग रहा होगा, आपने पढ़ा बहुत है। इस वजह से जो सीरियस बच्चे होते हैं उन लोगों को डर लगता है। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अब तैयारी शुरू करने आ रहे होंगे। मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि अब आपकी तैयारी करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये है कि अब 25 दिन का समय बचा है। अगर अब आपको अभी भी आपको लग के कर सकते हैं, अगर आप तैयारी दिन में 9-9 घंटे कम से कम पढ़ सकते हैं तो आपका इस बार भी होने का चांसेस है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसा आएगा पेपर। पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि पेपर कैसा आएगा। देखिए, जो 2021 में 2022 में जो पेपर हुआ था, 3 अप्रैल 2022 को शायद पेपर हुआ था, उसमें क्या था ना कि क्वेश्चन इजी आए थे। अब हुआ क्या था, 150 अंकों का जीएस का पेपर होता है, ठीक है। इसी से हमारी मेरिट बनती है। ये इसमें एक आता है 100 नंबर की हमारी जीएस आती है और 50 नंबर की इस बार बोला है कि उत्तराखंड आएगी। पिछली बार जो 150 नंबर का क्वेश्चन हुआ था उसमें शायद 30 या 35 नंबर की उत्तराखंड आई थी, लेकिन इस बार बोला गया है कि 50 नंबर की आएगी। लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि उत्तराखंड आएगी तो हाय उत्तराखंड बहुत टफ आएगी, ऐसा नहीं होता है। उत्तराखंड के अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें 10-15 क्वेश्चन माना कि टफ होंगे, लेकिन 35 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। कैसे ईजी, कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया, या उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण कब बनाई गई, या फिर ऐसे छोटे छोटे, या फिर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन से थे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हिस्ट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग उत्तराखंड के लिए मैं यही बोलूँगा, आपने जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइव कीजिए। और अगर आप उत्तराखंड आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो जितना मैं वीडियो में करा रहा हूँ उसे, और मैंने बुक बताई थी उसको, परीक्षा वाणी को, आप बस पढ़ते रहिए। आपके क्वेश्चन कुछ नहीं, 35 नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप बेसिक भी उत्तराखंड पढ़ के चले जाएंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आप उत्तराखंड के कर लेंगे, ठीक है। एक ये स्ट्रेटजी हो गई 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के सॉल्व करने की। और ऐसे ही 100 क्वेश्चन उत्तराखंड के जीएस के आएंगे। जो जीएस के पेपर क्वेश्चन आते हैं वो भी कोई बहुत टफ नहीं आते। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, ठीक है, और करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने बताया कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 से 15-20 क्वेश्चन इसके आएंगे। हिस्ट्री देखिए इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, हिस्ट्री सही से पढ़ लीजिए। पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो मतलब बेसिक सब्जेक्ट हैं इनको आप अच्छा कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ या ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाएगा जो आप सोचेंगे अरे यार ये क्या पूछ दिया, ये कहाँ से पढ़े, ये तो पढ़ा ही नहीं था कभी। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। सिंपल सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी की तरह क्वेश्चन नहीं आते, इतने घुमा फिरा के भी नहीं पूछते, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेपर इजी आएगा। अभी से मैं आपको बोल सकता हूँ कि 14 जुलाई को जो आपका पेपर होगा, पेपर दे के आने के बाद आप बताएंगे पेपर तो इजी था। देखना पेपर इजी आएगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बहुत टाइम से पेपर देता आ रहा हूँ। मुझे पता है कि इनके पेपर कैसे आते हैं। पेपर इजी आएगा, आप उसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी आपका जो काम है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जितना आप लोग रिवीजन कर लेंगे उतना आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप जब कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाएंगे तो पेपर आपको ईजी ही लगेगा, और पेपर सच में ईजी ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जितना पढ़ा है उतना कीजिए। मैंने आपको बुक के सोर्स बता रखे हैं, वीडियो में बता रखे थे, मैं फिर से बता देता हूँ। जीएस के लिए मैंने घटना चक्र बताई थी, ठीक है ना, घटना चक्र बताई थी, और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बताई थी। आप इन दोनों को पढ़िए। इसके अलावा अगर आपको कोई और सोर्स ठीक लगता है, अगर आपको और कुछ सही लग रहा है तो आप उससे अपना पढ़िए, लेकिन हाँ अच्छे से पढ़िए, आपका अच्छा जाएगा पेपर, ठीक है ना। ये तो हो गया पेपर कैसे आएगा। अब आता है निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, देखिए हमारा जो वो बता रखा है उसमें 0.25 नंबर की, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए 100 क्वेश्चन उत्तराखंड जीएस के आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं उत्तराखंड के, ठीक है। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप तुक्का मार के आइएगा,
ज़्यादा तुक्का मत मारिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आप 4 ऑप्शन में से 2 एलिमिनेट कर ले रहे हैं, केवल आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो आप एक क्वेश्चन चूज़ कर लीजिएगा। अगर इन 4 में से कोई एक भी क्वेश्चन आपका ठीक हो गया तो आप उससे ज़्यादा नंबर ले आएंगे। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जिस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो आप वो करें, लेकिन नेगेटिव मार्किंग मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फैक्टर रहेगी इस पेपर में। रहती है नेगेटिव मार्किंग लोगों के, अब आप सारे ही क्वेश्चन गलत करेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट ही तो करना है। देखिए उसमें कितना ईजी पेपर आता है। आप देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपने पढ़ा है तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो अगर आपने ये लाइन पढ़ी है तो उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन जरूर आ ही जाता है समझ में, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप इन 4 में से आपको बस एक क्वेश्चन ही तो सेलेक्ट करना है, आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि इन 4 के अलावा कोई 5वां या 6ठा आंसर होगा, है इन 4 में ही कोई आंसर। ठीक है ना, तो आपको उसमें सेलेक्ट करना है। आपने अगर पढ़ाई की, अपने ऊपर मेहनत की है तो आपका अच्छा ही होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, इसका देखिए मेरे पास कोई ऐसा एग्जैक्टली तरीका नहीं है। इसका एक तरीका यही है कि जो क्वेश्चन आपको आते हों आप सबसे पहले वही कीजिए। इसकी एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि देखिए 150 नंबर का पेपर है, ठीक है, 150 नंबर का जो पेपर है उसमें आप पहले वो क्वेश्चन कीजिए कि जो आपको आते हैं। अगर आप पहले राउंड में ही करते करते पहुंच गए 120 पार कर गए, आप 120 पार कर गए, आपको लगा कि मैंने 120 वो क्वेश्चन किए जो मुझे आते थे, तो आपको रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग में चले जाए। 120 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है। अगर आप करते करते 90 पे रुक गए हैं, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आप थोड़े बहुत 15-20 क्वेश्चनों पर रिस्क ले सकते हैं, 15-20 क्वेश्चनों पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले लें, लेकिन हाँ 15-20 क्वेश्चन जिसमें आपको दो ऑप्शन में डाउट आ रहा हो वो आप ले सकते हैं। अगर आप 50 पे ही रुक गए हैं 150 में से, फिर तो आप 100 के 150 के 150 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे 100 पे टिक रहे हैं, ठीक है, तो आप 10-12 क्वेश्चन का रिस्क ले लीजिए। ठीक है, अगर आप 110 तक सही पहुंच गए तो आप 2-4-5 क्वेश्चन का ही रिस्क लीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। ठीक है, यही है नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका। आपको ये देखना पड़ेगा ऑन द स्पॉट कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। तो इसका एक तरीका यही होता है कि आप जब पेपर शुरू करें तो सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको 100% आते हो, और फिर जब आप एक बार 1 से लेके 150 तक पहुंच जाएंगे, फिर आप काउंट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपको 100% आते थे। अब आपको जितने क्वेश्चन 100% आते थे उसमें मान ली वो 120 हो गए, तो अब आपको समझ जाना चाहिए 120 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है। फिर वही क्वेश्चन कीजिएगा जिसमें आपको 100% श्योर हो, जिसमें अगर आप इससे कम पर हैं, 110 पे हैं, तो भी आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप 90 पे हैं तो आप 10-15 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं है तब भी आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लें, क्योंकि कट ऑफ जो है ना वो 100 के आसपास ही देखना रहने वाली है, 100-110 के आसपास रहने वाली है। इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क 90 वाले बच्चे भी ना लें। रिस्क किनको लेना है, जिनके क्वेश्चन केवल 50 ठीक हुए हैं। अब उनके पास तो देखिए उन्हें पता चल गया कि अब उनका होना नहीं है, तो फिर वो रिस्क ले सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, वो चाहे तो 150 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक बेस्ट तरीका रहेगा। आप लोगों को अपनी नॉलेज के हिसाब से बढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितना पढ़ें और क्या पढ़ें। देखिए कितना पढ़ें का तो जवाब अब मैं नहीं दे सकता, कितना पढ़ना है आपको। अब आपके पास 14 जुलाई को पेपर है, अभी भी आपको अगर ये सोचना पड़ रहा है कि मैं कितना पढूं, क्या पढूं, तो मैंने आपको देखो पहले बता दिया कि आपको घटना चक्र और लूसेंट पढ़नी है। लेकिन कितना पढूं, कितना तो देखिए सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है और सबके अपने अपने गोल्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस बार ये उत्तराखंड का पीसीएस का प्री निकालना ही है और आपको आगे जाके इसमें नौकरी करनी ही है, तो आप कितना पढ़ें तो सोचो ही मत, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ें। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कम थोड़ा पढ़ के हो जाएगा, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इस टाइम पे 25 दिन का टाइम है, डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। ठीक है, अब आता है रिवीजन कहाँ से करें। देखिए रिवीजन जो है, रिवीजन के लिए भी वही चीज़ है, मैंने आपको बता ही दिया है कि घटना चक्र उठाएं। ये क्वेश्चन थे आप लोगों के, घटना चक्र उठाएं, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव उठाएं, या तो घटना चक्र उठाएं या लूसेंट की ऑब्जेक्टिव उठाएं। इन दोनों में से जो आपके पास हो, घटना चक्र हर सब्जेक्ट की आती है, वो वाले क्वेश्चन करते रहिए, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव करते रहिए, और आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनको एक फरफरी निगाहों से देखते रहिए, फटाफट फटाफट फटाफट। तो ऐसे करके आपका एक बहुत ही मोटा सेक्शन बार बार करने से अच्छा खासा आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा देखिए
ये तो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके पिक किए थे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, जैसे हाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कहते हैं सीफेट कैसे करें। सीफेट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैथ करा दीजिए सर, रीजनिंग करा दीजिए सर, या फिर कहाँ से करें। तो देखिए मैंने अब इतना क्वेश्चन आने के बाद मैंने ये इतने क्वेश्चन आने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हम एक काम करते हैं, मैथ रीजनिंग को हम सी सेट के प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सी सेट के पेपर करेंगे। सी सेट के पेपर करने के बाद उसमें जो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे वो मैं सॉल्व करूंगा और आप वहाँ से देखेंगे कि वो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसको आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिर इतना ही, बंद करते हैं वीडियो को। आप लोग पढ़ाई कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की अपडेट होगी मैं वहाँ पे देता रहूँगा। ठीक है, और बच्चे कुछ पूछ रहे थे क्या पेपर आगे बढ़ेगा, इसके बारे में मैं कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली है, तो मैं वो आपको एक नए वीडियो में अलग से बताता हूँ कि पेपर के बारे में मुझे क्या जानकारी मिली है, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वैसे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो भी जानकारी मिली है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। और हाँ, टेलीग्राम आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं आपसे ज़्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, पीसीएस का हो जाए उसके बाद भी जो पेपर आएंगे मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला हूँ। हम उत्तराखंड को घोल के पी जाएंगे, आप बस साथ बनाए रखिए।